ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जल, थल और नभ में तिरंगा लहराने से प्रत्येक भारतीय उत्साहित। प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर। अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी। मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों का किया सम्मान। और भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के रायपुर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा फहराकर सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने देशभर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए देशवासियों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि देश के जल, थल और नभ में तिरंगा लहराता देख भारत का प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने तिरंगे के प्रति इस भावना के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा गीत जारी किया है। संस्कृति मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह गीत साझा किया है। छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के भरनी में केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल के जवानों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली कैंप से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए नेहरू चौक पहुंची। इस दौरान जवानों ने लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं सरगुजा जिले के ग्राम केपी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 62वीं बटालियन द्वारा अपने स्थापना दिवस पर आज तिरंगा रैली निकालकर लोगों को आजादी के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर जवानों ने शहीदों को नमन किया। इसी तरह कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत अपने निवास में तिरंगा फहराया और लोगों से इस अभियान में सहभागी बनकर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। बेमेतरा जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित स्कूली बच्चों आम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। वहीं रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के खमतराई और गुढ़ियारी इलाके में विधायक विकास उपाध्याय की अगुवाई में गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। श्री उपाध्याय ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों की गाथा को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिलेवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाकर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। उधर नारायणपुर जिले में सीमा सुरक्षा बल की 162वीं बटालियन द्वारा ग्राम बेहासा लेभाट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों द्वारा ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को हर घर तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दी गई। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जगदलपुर में स्कूली छात्र छात्राओं ने सीआरपीएफ के जवानों को रक्षा सूत्र बांधा। इधर सूरजपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में भी हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उधर कोंडागांव जिले में स्व सहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने में जुटी हुई हैं। महिला समूहों द्वारा अब तक 10,000 झंडों की बिक्री की जा चुकी है। वहीं दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से पहला सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ होगा। इस सर्टिफिकेट कोर्स का शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अज्ञात नायक रखा गया है। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा स्वतंत्रता दिवस पर इस पाठ्यक्रम के संचालन की विधिवत घोषणा करेंगी। क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय द्वारा देश के विभाजन भयावह स्मरण दिवस पर विभाजन प्रभावित लोगों की पीड़ा को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर स्थित केंद्रीय सचिवालय भवन में 10 से 14 अगस्त तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस बीच हमर तिरंगा अभियान के तहत कोरिया जिला प्रशासन द्वारा झुमका बोट क्लब में कल सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में बोट के जरिए तिरंगा लहराया जाएगा।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते कई मुख्य मार्गों पर यातायात अवरुद्ध हो गया है और कुछ गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। महासमुंद जिले में बसना क्षेत्र के केरामुंडा लोहरसी नाला के पुलिया के ऊपर पानी बह रहा है। इसके कारण बलौदा कुसमी सरार सल्डीह बलौदा सड़क और छुईपाली राफेल मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। वहीं पिथौरा क्षेत्र के सागुनढाब परसवानी मार्ग पर नाले का पानी बहने से यहां पर आवाजाही प्रभावित हुई है। बिलासपुर के गोगने नाले में नहाने गए 3 युवक बह गए। इनमें से 2 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचाई, वहीं एक अन्य युवक की तलाश की जा रही है। वहीं बेमेतरा जिले में शिवनाथ, सुरही, हाफ और सकरी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने से आसपास के गांवों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। ग्राम पचभैया में लगभग 2 दर्जन मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसी तरह मुंगेली जिले में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आगर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। भगनी भंवर गांव में बाढ़ में फंसे 3 परिवारों के सदस्यों को रेस्क्यू टीम द्वारा मोटरबोट की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं जरहा गांव ब्लॉक के ग्राम भतरी में एक पेड़ के गिर जाने से 3 लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसी तरह टेसवा नाले के पुल को पार करते समय कार बह गई। हालांकि कार में सवार 4 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के भुई गांव और खरखोद के बीच नाले का जलस्तर बढ़ने के कारण इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों ने आंतरिक सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। पूरा छत्तीसगढ़ शहीदों का कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों का सम्मान करना भावपूर्ण क्षण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम कोलीहमार में आदिवासी गोंडवाना सेवा समिति द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नारा गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सुकालू राम कड़ियाम, स्वर्गीय पीताम्बर मंडावी, स्वर्गीय सरजू राम मंडावी, स्वर्गीय बिसाहू राम गायकवाड़ की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनकी प्रतिमा का निर्माण करने के लिए 20 लाख रूपये की राशि प्रदान करने तथा शासकीय महाविद्यालय गुरूर का नामकरण क्षेत्र की प्रथम आदिवासी विधायक डारनबाई तारम के नाम से करने की घोषणा की। दल्लीराजहरा रावघाट जगदलपुर परियोजना के अंतर्गत अंतागढ़ से दुर्ग और रायपुर से अंतागढ़ तक डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा का अंतागढ़ तक विस्तार कर दिया गया है। कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने आज इस डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के आज रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बाइक रैली के साथ श्री साव का काफिला एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम 7 बजे से आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। इस कारण कल प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन शाम 7:08 के स्थान पर रात्रि 9 बजे प्रसारित होगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्रीय ध्वज संहिता पर छत्तीसगढ़ के पूर्व निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे।
श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कबीरधाम जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एंटी नक्सल टास्क फोर्स रायपुर द्वारा आज राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार प्राप्त 11 जवानों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। राज्यपाल और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ शाखा की अध्यक्ष अनुसुईया उइके ने प्रदेश के 18 जिलों के बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री भेजी। जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अपर संचालक उमेश द्विवेदी का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। कासरगौड, केरल में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर बालक बालिका पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के चंदन कुमार भारती, सूरज मलिक और धनंजय कुमार यादव ने 3 स्वर्ण पदक सहित 8 पदक अपने नाम किए हैं। लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के दुर्ग की वेदिका खुशी रावना ने कांस्य पदक जीता है। और जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा संकल्प परियोजना के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 18 अगस्त को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जल, थल और नभ में तिरंगा लहराने से प्रत्येक भारतीय उत्साहित। प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर। अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी। मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों का किया सम्मान। और भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के रायपुर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।